जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस चल रही हैं बाय जीन पियाजे, तो आज हमारी थर्ड स्टेज है। पहले दो स्टेजेस हमने पढ़ ली हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, 7 से 7 to 11 ईयर्स तक होती है। इसको चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस की स्टेज बोला जाता है। इसका दूसरा नाम जो है चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस। इसके भी मैंने एक एब्रीविएशन बनाई है, इसको बोलेंगे सर्कस टेड। टेड एक्स की आपने वीडियोस देखी होंगी, उस हिसाब से इसको याद रख लें। पहले आप सर्कस बोलेंगे, उसके बाद टेड बोलेंगे, क्योंकि ये एक सीक्वेंस के साथ दी गई है। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर वो सीक्वेंस के साथ दी जाएंगी तो वो बेहतर रहेगा। सी से मुराद है कंक्रीट ऑपरेशन, उसके बाद आर से रिवर्सिबिलिटी, सी से क्लासिफिकेशन, एस से सीरिएशन, टी से ट्रांजिटिविटी और ई से एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म और उसके बाद डिसेंट्रेशन। कंक्रीट ऑपरेशंस क्या होता है, ये स्टेज बेसिकली इसका मतलब क्या है, पहले ये देखते हैं। मेंटल टास्क टाइड टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। यहाँ पर बच्चे में लॉजिक आ जाती है, लेकिन वो लॉजिक कौन सी होती है? वो लॉजिक होती है कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेके वो लॉजिकली वर्क कर सकता है। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स या सॉल्यूशंस को लेके, यानी प्रैक्टिकली अगर जो चीज़ें उसके सामने हैं उन पर वो सोच कर काम कर सकता है, उनको समझ सकता है। ये इसको कंक्रीट बोलेंगे, यानी कि प्रैक्टिकली और परफॉर्म करके जो चीज़ें वो करता है उसमें लॉजिक वो उसकी आ जाती है। चाइल्ड कैन डू ऑपरेशंस ऑन द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बट कांट सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स वो सॉल्व नहीं कर सकता, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन को जोड़ के एक नया रिजल्ट नहीं निकाल पाता। जो चीज़ें उसके सामने हैं उसी के साथ वो परफॉर्म कर सकेगा। कैन अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, यहाँ पर वो कंजर्वेशन को समझ जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों को देखना, एक से ज़्यादा पहलुओं को, एस्पेक्ट्स को देखना स्टार्ट कर देता है। उसको पता चल जाता है कि अगर पानी सेम है लेकिन ग्लास बड़ा छोटा है तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। रिवर्सिबिलिटी, इसमें यह भी होता है कि बच्चा जो उलट है रिवर्सिबिलिटी कर सकता है, रिवर्स आ सकता है। द एबिलिटी टू थिंक थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स देन मेंटली रिवर्स द स्टेप्स एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर चीज़ों को वो रिवर्स कर सकता है। इट इज़ एग्जाम्प्लीफाइड बाय द एबिलिटी टू रियलाइज दैट अ ग्लास ऑफ मिल्क poured in a bottle can be poured back into the glass and remain unchanged। वो कहता है कि अगर एक बोतल के अंदर पानी डाला जाए और दूध डाला जाए और उस दूध को दोबारा से बोतल से ग्लास में के अंदर डाला जाए तो वो सेम रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर उसके सामने ये काउंटिंग की जाएगी तो वो काउंटिंग को भी रिवर्स कर सकता है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैटेगरीज। चीज़ों को कैटेगरीज, कलर्स और टाइप्स के लिहाज से अलग-अलग उसके ग्रुप्स बना देना, वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ their color, shape, etc. to relate categories or classes to one another and to use categorical information to solve the problems। इसमें वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है कैटेगरीज, टाइप्स वगैरह को समझ के। जैसे ये ब्लू और रेड अलग-अलग से की हुई है, उसको पता चल जाता है कि किस तरह से कैटेगरी बनाई जाती है और कैटेगरीज बेसिकली होता क्या है। इस तरह से वो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेता है। सीरिएशन, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वन एस्पेक्ट सच एज साइज, वेट और वॉल्यूम। वो चीज़ों को साइज़, वेट और वॉल्यूम के हिसाब से सीरीज़ बना सकता है, अरेंज कर सकता है, एक तरतीब में रख सकता है। इन द लेबॉर्ट्री पियाजे टेस्टेड चिल्ड्रंस सीरिएशन बाय शोइंग दैट दे कुड अरेंज स्टिक्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इनटू ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ये पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे ये इसमें पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि उसने बच्चों को स्टिक्स दी थी डिफरेंट साइज़ की, तो बच्चों ने उन स्टिक्स को साइज़ के हिसाब से अरेंज कर दिया था। इसको सीरिएशन बोल लेंगे, यानी कि एक तरतीब के साथ चीज़ों को रख सकता है। ट्रांजिटिविटी, द एबिलिटी टू रिकग्नाइज द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सीरियल ऑर्डर। यहाँ पर वो चीज़ों के अंदर रिलेशनशिप को तलाश कर लेता है, रिलेशनशिप को समझना शुरू कर देता है। इसको ट्रांजिटिविटी बोला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर उसके सामने बोला जाए A इज़ इक्वल टू बी एंड B इज़ इक्वल टू सी, देन A मस्ट बी इक्वल टू सी, यानी कि अगर A इक्वल है B के और B इक्वल है C के, A B के इक्वल है और B C के इक्वल है, यानी कि B था A के इक्वल तो और B को C के इक्वल रखा गया है। अब वो ये समझ जाता है कि फिर हम A को इक्वल रख सकते हैं C के। वो ये चीज़ लॉजिकल मतलब बना सकता है, कनेक्शंस और रिलेशनशिप से वो बिल्ड कर सकता है। इसी तरह से जैसे ये शक्ल में भी दिखाया गया है, A बड़ा है B से, B बड़ा है A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, तो फिर कह सकते हैं A बड़ा है C से।
ए इज़ ग्रेटर दैन बी, बी इज़ ग्रेटर दैन सी, देन ए मस्ट बी ग्रेटर दैन सी। ऑपरेशंस, यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशन वो कर सकता है? चाइल्ड परफॉर्म्स ऑपरेशन लाइक कंबाइनिंग, चीज़ों को कंबाइन कर सकता है, सेपरेटिंग, सेपरेट कर सकता है, रिपीटिंग, रिवाइज कर सकता है, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई कर सकता है, और डिवाइडिंग और डिवाइड भी कर सकता है यहाँ पर आके। उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, द एबिलिटी टू व्यू थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर वो समझ जाता है कि सिर्फ मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है बल्कि दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यहाँ पर वो इस चीज़ को समझना शुरू कर जाता है, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद डिसेंट्रेशन, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कंजर्वेशन में, कि एबिलिटी टू सी, यहाँ पर सी आना था, एबिलिटी टू सी मोर देन वन एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग्स, चीज़ों को एक से ज़्यादा पहलुओं को देखना, वो डिसेंट्रेशन कहलाता है। यहाँ पीछे एक चीज़ है, ये ऑपरेशंस, ये एब्रीविएशन के अंदर मैंने नहीं डाला, इसको आप डाल भी सकते हैं अगर आपका मूड हो, इरादा हो, अगर इसी तरह से आप याद रख सकते हैं तो रख लें, क्योंकि ये चीज़ मैंने नॉलेज के लिए यहाँ पर ऐड की है। कोई पूछ ही सकता है कि कंक्रीट ऑपरेशन में वो क्या क्या कर सकता है, तो हम ये चीज़ें बता सकते हैं कि वो मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कर सकता है, चीज़ों को सेपरेट भी कर सकता है। तो ये थी जी थर्ड स्टेज। पहले हमने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, अब थर्ड स्टेज की है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा से देख लें, अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आपको इंशाल्लाह इसका रिप्लाई मिल जाएगा।